भैया उनके दावे, उनकी गारंटी तो हम लोग तो 11 साल से देख रहे हैं। दावा तो ये भी था जब 2014 में आने के सबके हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे। चलो अब आज घट करके 1 करोड़ रुपए आ गए बिहार के अंदर देने के लिए। जब आप प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, प्राइवेट हाथों में जो है सब कुछ कर दिए हो, तो ऐसी स्थिति में पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का जो है नौकरियां छूट रही हैं, लेकिन आपको इस सब चीज़ से तो कोई मतलब नहीं है। आपके मुंह में जो आया वो बक दिया। समझने वाला समझदार व्यक्ति ये समझ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये क्या दे सकते हैं? अरे भैया आप 10 साल से हो, 10 साल से आपका जो गृह मंत्री क्या कर रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त भारत की राजनीति में कई सारे ऐसे मामले चल रहे हैं जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के मामले पर एक फैसला आया। हालांकि ये फैसला अंतरिम है, उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने स्वागत भी किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी न्याय होना बाकी है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो न्याय मिला है अभी हमें उम्मीद और है कि सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा। उसके अलावा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार दौरा था, वहाँ पर उन्होंने कई सारी बातें कहीं। घुसपैठ को लेकर कांग्रेस और राजद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग उन लोगों घुसपैठियों को पहचान पत्र बनवाते हैं, फिर उसका चुनाव में उपयोग करते हैं। और साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा भी किया कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो अगले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस पर कांग्रेस पार्टी और उनका क्या पक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कल नरेंद्र मोदी जी का बिहार में दौरा था, कई सारी बातें की। सबसे बड़ा तो दावा उन्होंने क्या किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। इस पर आप क्या कहें? भैया उनके दावे, उनकी गारंटी तो हम लोग तो 11 साल से देख रहे हैं। दावा तो ये भी था जब 2014 में आने के सबके हम जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे। चलो अब आज घट करके 1 करोड़ रुपए आ गए बिहार के अंदर देने के लिए, तो उसको भी आप जनता जो है आम जनता देख ही लेगी। अरे जब आपके बस का कोई भी चीज़ का संचालन है ही नहीं, जब आप प्राइवेट एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, प्राइवेट हाथों में जो है सब कुछ कर दिए हो, तो ऐसी स्थिति में पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का जो है नौकरियां छूट रही हैं, लेकिन आपको इस सब चीज़ से तो कोई मतलब नहीं है। आपके मुंह में जो आया वो बक दिया। आपका तो सारा उद्देश्य वहाँ पर ये है, अभी आपको मालूम है पूर्णिया में कि कहाँ 1030 एकड़ ज़मीन मात्र 1 रुपये सालाना के हिसाब से जो है अडानी को लीज पे दे रहे हैं। भागलपुर में लीज पे दे रहे हैं। और वहाँ पे जो भी बिजली का प्रोडक्शन होगा वो जनता को 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। 10 लाख आम के पेड़ लगे हैं, उनको काटा जाएगा और तमाम तरह के पेड़ काटे जाएंगे। उसका भी लाभ अडानी को ही मिलेगा, हमें लगता है। तो आपकी जब का सारा दिमाग पूंजीपतियों अपने इष्टों को के इर्द गिर्द ही आपकी नीतियां घूम रही हैं, तो ये गले के नीचे जो है जनता के नहीं उतरेगी कि वो 1 करोड़ नौकरी देंगे। सवाल करें कि अब तक सरकार किसकी दी? अभी तक तो दे देना चाहिए था। देखिए, ये मान लीजिए अगर वो ये सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से नीतीश कुमार का टेटुआ दबा करके हम पूर्ण रूप से जो है बिहार के अंदर आ जाते हैं, तो तब कि वो हो सकता है कि सपना लोगों को दिखा रहे हों कि अब हम ही को जो है तुम लोग जो है मान लो, पूरे बिहार का जो है नेता भाजपा को, और 2 तो मैं एक तरीके से वो प्रलोभन देते हैं। कहीं जाते हैं तो पैसे से प्रलोभन, योजनाओं का जो है घोषणा करके प्रलोभन, जैसे अभी मणिपुर में गए थे, वहाँ पे भी 7,000 कितने का करोड़ का जो है घोषणा करके आए हैं। जबकि कर्नाटक में अरे चंद्रबाबू नायडू जी जो है का 5,000 करोड़ का मांग है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ लगा लीजिए, और समझने वाला समझदार व्यक्ति ये समझ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ये क्या दे सकते हैं, देंगे तो ये तो समझ लीजिए कि ये जनता के दोहन के लिए ही ये सरकार खड़ी है और करेगी। अच्छा, बिहार में एक मामला ये भी बड़ा हाईलाइट है कि हर बार जो है भाजपा के नेता जाते हैं तो घुसपैठ करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि कांग्रेस और राजद वाले हमेशा घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनवा के फ़ायदा उठाते रहे, इसीलिए SIR हो रहा है। अरे भैया SIR हो रहा है, सब हम भी स्वागत कर रहे हैं SIR का। ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया, अभी जो परसों आया है, ये कहना पड़ गया कि मैं आपके
कार्यों में पूर्ण विश्वास रखता हूं, मगर किसी भी प्रकार का अवैध गतिविधि या किसी भी प्रकार की अवैध प्रणाली को आप इस्तेमाल करते हैं जिससे जनता को नुकसान हो, तो मैं इसको निरस्त कर दूंगा। इतना कहना पड़ा। आपने विपक्ष मांगता रहा कि कितने जो है घूसपैठी है या विदेशी आपने जो है जो 65 लाख को आपने जो है इनवायलेट किया, उसमें कितने जो है घूसपैठी हैं, कितने वो हैं। अरे भैया, आप 10 साल से हो, 10 साल से आपका जो गृह मंत्री क्या कर रहा है कि साले घूसपैठी है। चले अभी जब राहुल जी बिहार में दौरा कर यात्रा कर रहे थे तब 3 आतंकवादी घुस आए थे, मगर बाद में वहीं की जो है एडीजी कह रही है कि नहीं, यहाँ कोई नहीं घुसा हुआ है। तो मतलब अभी ये लेटेस्ट है, इसको जनता ने देखा है। भैया, अगर 10 साल की तुलना घुसपैठियों की बात करते हैं, 10 साल की तुलना कांग्रेस के पिछले मनमोहन सिंह के सरकार के जो है 10 साल और वर्तमान में 10 साल का अगर आप कंपेयर करेंगे तो मनमोहन सिंह के समय में जो है 88,000 घूसपैठियों का पकड़ा गया और उनको वापस भेजा गया। और आपकी 10 साल में 11 साल हो रही है, अभी 4,000 का आंकड़ा पार नहीं हो आप कर पाए हो। और इस जो SIR हो रहा है उसमें एक भी आप नाम नहीं बता पाए हो। ये मकसद इनका, देखिए जो SIR हो रहा है उसमें मकसद ये है, जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव कराया और उसमें इनके जो मोबिलाइज्ड वोटर थे, जो आंध्रा में वोट दे रहे थे, कर्नाटक में वोट दे रहे थे, उत्तर प्रदेश में दिए, अब बिहार में जाएंगे। तो जब राहुल जी ने इनसे लिस्ट मांगना शुरू किया तब वो पकड़ में आता। तो इसलिए ये जो हटाया जा रहा है ना, उन वोटरों को भी हटाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ में आ जाएं। और उन वोटर को हटाने के साथ अब इस बार के नए वोटर प्रदेश के अंदर डाले जा रहे हैं, जो इनके जो हैं होंगे। अब अगर दे दें जरा सा, क्या कहते हैं, हमको जो है CC फुटेज, तो ये तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति आंध्रा में भी वोट डाला। जब बताइए, फॉर्म 6 का जो है वो नए वोटर होते हैं ना, 18 साल से जो पहली बार वोटर होते हैं, उसमें 70 साल 80 साल की बुढ़िया लोग का भी नाम चढ़ा गया है। और ये छुपा हुआ नहीं है। तो इनकी खामी जो है, चुनाव आयोग की खामी एकदम स्पष्ट है। और चुनाव आयोग से जब सवाल होता है तो जवाब भाजपा के नेता देते हैं। भाई, भाजपा के नेता को जवाब देने की ज़रूरत क्या है? क्यों? क्योंकि आप दोनों जनों का साठ-गांठ है, इसलिए आप देते हो। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे भी जो है फैसला आया कल, तो बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी हम इससे संतुष्ट नहीं है, अभी न्याय होना बाकी है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर ये खुशी का विषय भी रहा है। देश के लिए, प्रजा लोकतंत्र के अंदर जो हमारी भावना रहती है, जनता की भावना, उसको जो है खुशी मिलनी भी चाहिए। मगर बात यहाँ ये है कि आपने 3R और 3/72 पर फैसला आपने जो दिया है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण इसलिए नहीं है कि पहले आपने 3R में आपने ये कहा था कि जो क्या कहते हैं, कम से कम 5 साल जो प्रैक्टिस इस्लाम रिलीजन का प्रैक्टिस कर चुका है वही उसका सदस्य बनेगा वक्फ बोर्ड कमेटी का। और 72 में जो था वो ये था कि भाई पहले क्या होता था कि हम वो इलेक्टेड होते थे, एक अंदर की जो कमेटी होती थी वो होते थे, उसमें जो है इलेक्ट हो करके जो लोग इलेक्ट होते थे वही कमेटी के सदस्य होते थे। अब क्या है, जो नया कानून ये भाजपा लेके आई थी उसके अंतर्गत अब वो सेलेक्टेड बाई गवर्नमेंट होंगे, सरकार द्वारा सेलेक्ट किए हुए, है ना। तो भाई जब वो सरकार द्वारा मनोनीत होंगे तो वो तो जो सरकार के पक्ष के या हित की बात करेंगे, वो अपने कॉलेजियम के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ऐसे में हाँ, ये ज़रूर है कि सेंट्रल कमेटी में 4 जने और स्टेट की कमेटी में 3 जने गैर इस्लाम रहेंगे। तो चलो भाई, वहाँ तक तो ये है कि चेक एंड बैलेंस का जो रोल रहेगा वहाँ तक तो ठीक है। मगर अगर यही चीज़ लाना है तो तमाम धर्म हैं हमारे देश में,
इस्लाम के साथ साथ जो है क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनिस्ट भी हैं। तो सबके साथ जो है सभी धर्म के जो है 3 और 4 के अगर बना दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा देश के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़्यादा स्वतंत्र विचार नज़र आएगा, अपेक्षा कि एक धर्म पर थोपने के। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि कल मोदी जी का जन्मदिन है और 75वां जन्मदिन है, 75 साल के हो जाएंगे और उनकी पार्टी में देखा गया है कि इतिहास है कि 75 साल के हो जाते हैं तो उनको जो है साइडलाइन किया जाता है मेन बॉडी से। लेकिन कुछ दिन पहले कि हमने देखा था कि मोहन भागवत जी ने जो आरएसएस का 100 साल का प्रोग्राम था उसमें कहा कि मैं भी 75 साल का हो रहा हूँ, ना मैं रिटायर हो रहा हूँ, ना मैं किसी को बोलूँगा। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले जो हो गया इनके यहाँ, भाई मैं उनका जो है 75 साल पूरा हो रहा है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनको लंबी उम्र दे। और लेकिन इस पार्टी को अगर देखेंगे, संघ की जो परंपरा 1925 से अगर आप देखिएगा तो इनके यहाँ हमेशा से जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ढकेल करके या मार करके आगे बढ़ने की परंपरा है। जैसे ये जो है कभी औरंगजेब को याद दिलाते हैं, कभी किसी को याद दिलाते हैं नाम लेकर के, लेकिन इनके यहाँ की भी परंपरा उसी समय की है, उसी तरीके की है। जैसे अडवाणी जी को साइडलाइन किया, जैसे अडवाणी जी को मुरली मनोहर जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अरे आपने तो ये तो कही है, हमको तो लगता है कि ये बेचारे क्या अच्छा किए थे भगवान के साथ कि जिंदा है। नहीं तो आप जो है दीनदयाल उपाध्याय जी को क्यों भूल जाते हैं? दीनदयाल उपाध्याय जी को हत्या हुई है और हत्या इन्हीं संघियों ने की है और हत्या करके तब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। और वो जिनको जो नाना साहब देशमुख जिनको जो है इन्होंने अभी अवार्ड दिया है, ये महासचिव बने थे हैं। तो इनकी परंपरा ऐसी रही है। और देखिए इनके यहाँ जो बाहुबली है, इनकी परंपरा में बाहुबल ही रहा है, तभी ये कभी इनकी जो है प्रज्ञा ठाकुर हो या और अन्य इनकी नेता जो है गोली मारेंगे गांधी की प्रतिमा को, कभी कहेंगे चाकू छुरी तेज करा लो, कभी इनके साधु सन्यासी जो है कहेंगे कि अगर इतने मुसलमान को मार देंगे तो उनकी किडनी ले आकर के हम दान कर देंगे। इस तरीके के जो आचरण और व्यवहार और शब्दावली है इनके नेताओं की, आप उससे आकलन कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि इनको न देश से मतलब है, केवल सत्ता पर काबिज रहना ही इनका मकसद है। ये कहीं हटने वाले नहीं हैं और अगर हो सकता अगर हटना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भावनात्मक खेल करेंगे जिससे कि इनकी वोट बैंक सॉलिड हो सके। निशिकांत दुबे ने तो कहा था अभी कि जो है 20 साल तक भूल जाइए, मोदी जी अभी सेंटर में रहेंगे। अरे निशिकांत दुबे ने तो बहुत कुछ कहा था। निशिकांत दुबे चमचा टाइप का आदमी है और ऐसे ऐसे बयान देता रहता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है इनसे प्रसन्न रहे और इनको भी जो है सत्ता का लाभ लेने या सत्ता का जो सुख है ना, चाशनी उनको चाटने को मिलती रहे। इससे ज़्यादा निशिकांत दुबे कुछ भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई सारे मसलों पर बात की, वक्फ बोर्ड से लेकर बिहार चुनाव को लेकर और मोदी जी का जो 75वां जन्मदिन है और संघ का जो इतिहास रहा है उस पर अच्छे से इन्होंने अपनी बातें रखी और सवाल भी उठाया। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।